आज 26 जनवरी है और पूरा देश गणतंत्र दिवस मना रहा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस दिन की असली कहानी क्या है? आइए ना आपको एक ऐसी कहानी सुनाती हूं जो हमारे संविधान के पन्नों में छुपी हुई है। सन 1950 की सुबह दिल्ली में एक खास माहौल था। संविधान सभा के सदस्य असेंबली हॉल में बैठे थे और हवा में एक अजीब सी उत्सुकता थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आंखों में गर्व था, जवाहरलाल नेहरू के चेहरे पर संतुष्टि थी और बाबा साहेब अंबेडकर के होंठों पर एक मुस्कान थी। ये वो पल था जिसका इंतजार पूरे देश को था। आज़ादी मिले तो 2 साल हो गए थे, लेकिन अब जाके हम सच में एक गणराज्य बनने वाले थे। उस दिन सिर्फ एक डॉक्यूमेंट साइन नहीं हो रहा था, उस दिन एक सपना हकीकत बन रहा था। 3 साल की मेहनत, 299 दिनों की बहस और अनगिनत रातों के जागरण का नतीजा था ये संविधान। इस संविधान को बनाने में जो समय लगा था वो कोई मामूली बात नहीं थी। हर शब्द को तौला गया था, हर वाक्य पर घंटों चर्चा हुई थी। लेकिन इस कहानी की शुरुआत कहीं और से होती है। सन 1855 के विद्रोह से, जब पहली बार भारतीयों ने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई थी। फिर आई गांधी जी की अहिंसा, नेताजी का जोश और भगत सिंह का बलिदान। हर आंदोलन, हर संघर्ष इसी दिन की तैयारी कर रहा था। सन 1930 में जब कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी 26 जनवरी के दिन, तो शायद उन्हें पता नहीं था कि यही तारीख इतिहास में इतनी महत्वपूर्ण हो जाएगी। संविधान सभा में जब बहस चल रही थी तो कई बार लगता था कि कंसेंसस नहीं बन पाएगा। कभी भाषा का मुद्दा आता, कभी राज्यों के अधिकारों का, धर्म के आधार पर रिजर्वेशन का सवाल हो या महिलाओं के अधिकारों की बात। हर मुद्दे पर गहरी चर्चा होती थी, लेकिन हर बार सबने मिलकर एक रास्ता निकाला, क्योंकि सबका सपना एक ही था, एक मजबूत एकजुट भारत। 300 सदस्यों की ये असेंबली अपने आप में एक छोटा भारत था, जहां हर प्रांत, हर समुदाय की आवाज थी। बाबा साहेब अंबेडकर रात रात भर जागकर संविधान के ड्राफ्ट पर काम करते थे। उनके मन में था कि ये डॉक्यूमेंट सिर्फ कानून की किताब न बने, बल्कि हर भारतीय के सपनों की गारंटी बने। समानता, न्याय, स्वतंत्रता ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये जीवन के सिद्धांत थे। जब वे अपनी स्टडी में बैठकर दुनिया के अलग अलग संविधानों का अध्ययन करते थे, तो उनके मन में सिर्फ एक ही बात थी: भारत का संविधान दुनिया का सबसे बेहतर संविधान होना चाहिए। 26 जनवरी की सुबह जब संविधान लागू हुआ तो पूरे देश में जश्न का माहौल था। दिल्ली से लेकर कन्याकुमारी तक हर शहर, हर गांव में तिरंगा लहरा रहा था। लोग समझ गए थे कि अब वे सिर्फ प्रजा नहीं, बल्कि नागरिक हैं। राजपथ पर पहली बार परेड हुई थी और लाखों लोगों ने इस ऐतिहासिक पल को देखा था। उस दिन की खुशी कुछ और ही थी, क्योंकि लोगों को पता था कि अब उनके पास अपना संविधान है, अपने अधिकार हैं। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। असली चुनौती थी इस संविधान को जीवित रखना। और आज 75 साल बाद हम देख सकते हैं कि हमारे पूर्वजों का सपना कितना सच हुआ है। इन सालों में हमारे देश ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन हमारा संविधान हमेशा हमारा मार्गदर्शक रहा है। आज जब हम वोटिंग करते हैं तो ये उसी संविधान की देन है। जब कोई गरीब व्यक्ति कोर्ट में न्याय मांगता है तो ये उसी संविधान का अधिकार है। जब कोई बच्चा स्कूल जाता है तो ये उसी संविधान की गारंटी है। जब कोई औरत अपने हक की बात करती है या कोई दलित व्यक्ति अपना सिर ऊंचा करके चलता है, तो ये सब उसी संविधान का कमाल है। हमारा संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। इसमें 355 आर्टिकल्स हैं, 12 शेड्यूल्स हैं। इसे बनाने में 2 साल, 11 महीने, 18 दिन लगे थे। लेकिन इसकी असली ताकत इसके शब्दों में नहीं, बल्कि इसकी भावना में है। ये सिर्फ कानूनी डॉक्यूमेंट नहीं है, ये हमारे सपनों और आकांक्षाओं का दस्तावेज है। आज के दिन हमें याद रखना चाहिए कि गणतंत्र का मतलब सिर्फ गवर्नमेंट नहीं है। गणतंत्र का मतलब है कि हर नागरिक की आवाज मायने रखती है, हर वोट का महत्व है, हर ओपिनियन की कीमत है। ये वो सिस्टम है जहां पावर ऊपर से नीचे नहीं, बल्कि नीचे से ऊपर जाती है। जब हम परेड देखते हैं, जब हम तिरंगा फहराते हैं, तो हम सिर्फ एक सेरेमनी नहीं कर रहे, हम उन सभी शहीदों को याद कर रहे हैं जिन्होंने इस दिन के लिए अपनी जान दी। हम उन नेताओं को सलाम कर रहे हैं जिन्होंने हमारा भविष्य संवारा।
हम उन सभी को धन्यवाद दे रहे हैं जिन्होंने हमें ये खूबसूरत संविधान दिया। आज का दिन हमें सिखाता है कि डेमोक्रेसी सिर्फ एक सिस्टम नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है। हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि वो इस गणतंत्र को मजबूत बनाए। हमारे अधिकार हमारी जिम्मेदारियों के साथ आते हैं। तो आइए इस गणतंत्र दिवस पर हम संकल्प लें कि हम अपने संविधान की रक्षा करेंगे, अपने अधिकारों का सम्मान करेंगे और अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे, क्योंकि यही है हमारे गणतंत्र की असली ताकत। यही है उस सपने की सच्चाई जो हमारे पूर्वजों ने देखा था। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।